आप RSAT एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं RSAT बुक लेसन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 2, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या मैनुअल। तो आप सभी को पता होगा कि जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को 32 सेकंड कई बार ताज़ा किया जाता है? ऑप्शन है स्टैटिक रैम, बी डायनेमिक रैम, सी ईप्रोम और डी रोम। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डायनेमिक रैम, क्योंकि डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम होती है जिसे कई बार ताज़ा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक उपयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, सी रजिस्टर और डी रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैश मेमोरी। प्रश्न नंबर 4 है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। ऑप्शन है OMR, बी पंच कार्ड रीडर, सी टेप और डी ऑप्टिकल स्कैनर। तो इसका सही आंसर है OMR, क्योंकि OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्निशन कह सकते हैं, जो ऐसा डिवाइस होता है कि जो पेंसिल के निशान होते हैं पेपर पर बने हुए उनको स्कैन करता है और पढ़ता है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम की कॉपियाँ होती हैं उनको चेक करने में किया जाता है। जैसे कि हमारे RSAT एग्ज़ाम होंगे, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे हम उनको ABCD में से गोला होता है गोला करेंगे और उस पर वो स्कैन करेगा और बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा था। अगर आप भी चाहते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आपका रिजल्ट कैसा हो रहा है, तो आप RSAT टॉपर के इस ऐप से आप रियल टेस्ट देकर, उसमें बुक लेसन टेस्ट है वो देकर आप जान सकते हैं कि आपके लेसन की तैयारी कैसी है। इससे पहले आप बुक लेसन का नाम देख लें और फिर ही टेस्ट दें। प्रश्न नंबर 5 है, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। ऑप्शन रोम, रोम, ईप्रोम या रैम। तो आप सभी को पता ही होगा कि रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती हैं, और रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 6 है, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? ऑप्शन रोम, बी मार्क्स रोम, सी ईप्रोम या डी ईपर रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ईपर रोम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? ऑप्शन डेजिवेल प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर या डी थर्मल प्रिंटर। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर प्रिंटर ही टोनर का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, DPI का पूरा नाम है? ऑप्शन डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है DPI का पूरा नाम क्या होता है, तो वो हो जाएगा डॉट पर इंच। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसको फेवरेट कर सकते हैं, और ये हमारे ऐप के फेवरेट सेक्शन में जाएगा। वहाँ आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले एक ही जगह मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं और अपना टेस्ट भी दे सकते हैं।
इसीलिए तो बोलते हैं तैयारी करो केवल RCIT टॉपर ऐप से, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर मिले, वो भी क्रिस्टल क्लियर। प्रश्न नंबर 9 है, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डिस्क कैशिंग, बी रेड, सी फाइल कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, या डी ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी, क्योंकि इनका उपयोग हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर, या डी बारकोड रीडर। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि RCIT में बहुविकल्पी परीक्षणों में, अर्थात जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी भी आंसर को देने के लिए, उसमें कौन सी चीज़ मददगार होती है, वो हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे शॉर्ट में OMR बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी शिफ्ट, सी कंट्रोल, या डी स्पेस बार। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम जब भी टाइपिंग करते हैं उसके बीच में जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। हमारे ऐप की एक और विशेषता है कि आप अपने किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से पहले आप आंसर और एक्सप्लेन पे क्लिक करें और फिर आप शेयर बटन को दबाएं। इससे क्या होगा कि आपका वो प्रश्न शेयर हो जाएगा और उसमें आंसर भी मिल जाएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अपने दोस्तों को या किसी और को शेयर कर सकते हैं। और जो स्पीक का ऑप्शन है यहाँ पे है, इसकी मदद से आप क्वेश्चन को बुलवा सकते हैं और सुन के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, आउटपुट। तो इसमें से आपको बताना है प्रिंटर किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है आउटपुट, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 13 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस में भेजी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम फेवरेट कर लेते हैं। मदरबोर्ड, ऑप्शन है हमारा मदरबोर्ड, क्लिप बोर्ड, रिसाइकिल बिन, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क से हम जो भी फाइल डिलीट करेंगे आप सभी को पता है कि वो रिसाइकिल बिन में जाएगी। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती हैं? ऑप्शन है हार्ड ड्राइव में, बी CPU में, सी डिस्क ड्राइव में, या डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर है डिस्क ड्राइव में, क्योंकि कंप्यूटर में डिस्क हमेशा डिस्क ड्राइव में रखी जाती हैं। ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और रैम की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इसलिए इसको हम फेवरेट कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम से क्या मतलब है? ऑप्शन है रिसेंट एंड मेमोरी, ऑप्शन बी रीड एंड मेमोरीज, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16, कौन सा प्रिंटर पेपर के ऊपर इंक की छोटी छोटी बिंदुओं को तेजी से छिड़क कर प्रिंट करता है? ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर ड्रम प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी माउस, या डी जॉयस्टिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मॉनिटर, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस में नहीं आता, जबकि कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन आपको पता है प्रश्न में पूछा गया इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन कुंजी, ऑप्शन बी टाइपराइटर कुंजी, ऑप्शन सी स्पेशल कुंजी या ऑप्शन डी नेविगेशन कुंजी। तो इसका सही आंसर है नेविगेशन कुंजी, क्योंकि कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। आप सबसे एक सवाल है कि प्रश्न में ऑप्शन है फंक्शन कुंजी लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में टोटल जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी फंक्शन की होती हैं। जो सही बताएगा उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा। किसी फंक्शन को ऑन ऑफ करने वाली कुंजियों को कहा जाता है। आपको बताना है कि किसी भी फंक्शन को ऑन ऑफ करते हैं उस कुंजी को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है फंक्शन कुंजी, बी टाइपराइटर कुंजी, सी नेविगेशन कुंजी या फिर डी टॉगल कुंजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टॉगल कुंजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जॉयस्टिक, क्योंकि इसका उपयोग कंप्यूटर में बहुत ही तेज़ी से गेम खेलने के लिए किया जाता है और स्पेशली इसे गेमर के लिए बनाया जाता है जिससे कि उनका गेम खेलना आसान और तेज हो सके। अगला प्रश्न है, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि HDMI का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन सुन लेते हैं। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, सी ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मार्क इंटरफेस और डी ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर है वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में HDMI कहते हैं, जो कि इसका सही ऑप्शन है वो ए है। प्रश्न नंबर 22 है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि किसी फाइल का हम नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस कुंजी अर्थात की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है हमारे F1, बी F5, सी F7 या फिर डी F2। तो इसका सही आंसर है वो है F2। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती हैं। ऑप्शन भंडारण हेतु, गणना हेतु, बिजली बैकअप हेतु, इन सभी में। तो हम सभी को पता है कि हम पेन ड्राइव का उपयोग किसी भी डाटा को रखने के लिए करेंगे अर्थात उसको भंडार करने के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है, बार कोड रीडर क्या है? आउटपुट डिवाइस, भंडारण डिवाइस, इनपुट डिवाइस और इनमें से कोई नहीं। तो बार कोड रीडर पूछा गया है। तो बार कोड क्या होता है कि सिंगल लाइनें होती हैं, उस प्रकार का एक कोड बनाया जाता है जिसमें 0 to 9 तक की संख्या होती है। तो उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे या आउटपुट। तो वो कोड एक डिवाइस के द्वारा स्कैन किया जाता है, तो वो उस डिवाइस के अंदर जा रहा है कोड, तो ये इसके लिए इनपुट हो गया। तो इसका सही आंसर है सी इनपुट डिवाइस। तो बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर किस कुंजी से मिटाते हैं? ऑप्शन एंड, बी बैक स्पेस, सी डिलीट और डी होम। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर की बात करें तो बैक स्पेस होगा और जब भी दाईं ओर के अक्षर की बात की जाएगी तो उसमें डिलीट होगा। बाई का बैक स्पेस और दाई के लिए डिलीट होगा। तो इसका सही आंसर देख लिए, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है तो इसका बैक स्पेस हो जाएगा। आधुनिक कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? ऑप्शन 13, 10, 9 या फिर 12। तो आप सभी ने
कमेंट नहीं किया किसी ने तो बता दूं कि इसमें 12 फंक्शन कीज होती हैं। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? तो टॉगल की का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को ऑन ऑफ करने वाली कुंजी। तो कैप्स लॉक ऑप्शन है हमारे, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कंट्रोल। तो आपका कैप्स लॉक हो जाएगा, ये किसी भी ऑन ऑफ करने के काम आता है, जो कि आपको पता है होना चाहिए क्या है। दूसरा है नम लॉक, ये भी आपके नंबर सीरीज को ऑन ऑफ करने में काम आता है। और स्क्रॉल लॉक किसी भी चीज़ को जब हम स्क्रॉल करेंगे अर्थात पेज को ऊपर नीचे करेंगे वो स्क्रॉल लॉक होता है, तो इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल कुंजी है, ये किसी भी ऑन ऑफ में काम नहीं आती, जो कि इसका सही आंसर है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका बना होता है। तो आपको बताना है प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है। ऑप्शन है रबर, सिलिकॉन, मेमोरी और इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सिलिकॉन, क्योंकि प्रोसेसर हमेशा सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है पेंटियम और इंटेल कोर क्या है? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी आउटपुट डिवाइस या डी प्रोसेसर। तो ये सभी प्रोसेसर के नाम हैं जो कि इंटेल कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें पेंटियम और इंटेल कोर दोनों हैं। अगला प्रश्न है कंट्रोल और एल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन है टॉगल की, कॉम्बिनेशन की, फंक्शन की या न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक तो 0 से 9 वाली कुंजी को बोलते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। फंक्शन की F1 से 12 की होती हैं, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और कॉम्बिनेशन की है क्योंकि इनको किसी और के साथ यूज किया जाता है, जिससे इनका कॉम्बिनेशन बनता है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाती हैं, और एल्ट का भी उपयोग ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कंट्रोल और एल्ट कॉम्बिनेशन की हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि F1 से 12 तक की कुंजी को कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि इनको फंक्शन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है किससे कंप्यूटर उपयोगकर्ता कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकते हैं। ऑप्शन है स्टार्ट, बी ऑल प्रोग्राम, सी माई कंप्यूटर या डी कंट्रोल पैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल, क्योंकि हम कंट्रोल पैनल की मदद से कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 10, 11 और जो भी नई जनरेशन आ रही है इनमें सेटिंग्स का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल पैनल को रिप्लेस करने के लिए विंडोज़ द्वारा लाया गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल की जगह। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्ग प्रति सेकंड, बी नैनो सेकंड, सी बिट्स प्रति सेकंड या डी मेगा सेकंड। तो इसका सही आंसर है बिट्स प्रति सेकंड, क्योंकि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम जो भी डाटा यूज़ करेंगे उसकी गति को बिट्स प्रति सेकंड में नापा जाता है, जबकि नैनो सेकंड कुछ और ही है और मेगा कुछ और ही है, और वर्ग का आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक वीजीए कार्ड है। ऑप्शन है ग्राफिक्स कार्ड, बी एटीएम कार्ड, सी डेबिट कार्ड और डी आमंत्रण कार्ड। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं वीजीए का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्चुअल ग्राफिक्स एरे। तो इसमें ग्राफिक्स आ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ग्राफिक्स, क्योंकि एक ग्राफिक्स कार्ड होता है। इनमें से कौन सा कथन कैश मेमोरी के लिए गलत है? हमारा ऑप्शन है मुख्य मेमोरी से तेज होती हैं। मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करना, अस्थायी उपयोग के लिए डाटा स्टोर, यह और लास्ट है यह बहुत सस्ती होती हैं। तो इसका सही आंसर है वो है बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत महंगी है और ये इसका
कैश मेमोरी के लिए गलत कथन है, बाकी सब इसके लिए सही है। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन डी, यह बहुत सस्ती होती है, जो कि गलत है। अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम इस लेसन का पूरा टेस्ट दे दिया है तो इसके बाद आप जा सकते हैं हमारे रियल टेस्ट में, और यहाँ पे जाके आप अपने बुक लेसन का टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे ही आप जाके यहाँ पे टेस्ट देंगे तो वो है कंप्यूटर सिस्टम दूसरा वाला लेसन। यहाँ पे रॉन्ग नंबर शो हो रहा है, जिसे हम जल्दी अपडेट कर देंगे। जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको इसके आंसर देने हैं। तो हमसे पहले प्रश्न का आंसर देते हैं, डेजीवेल प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। सबमिट किया तो हम फेल हो चुके हैं क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन राइट किया है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज बताएं, और आप भी अपने बुक लेसन के टेस्ट का रिजल्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके इस लेसन में कितने परसेंट बने, और आप फेल हैं, पास हैं या टॉपर बन रहे हैं। और अगर आप चाहें तो रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, कौन से का रॉन्ग दिया है, और कौन से को स्किप किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है बुक लेसन 3। तो जय हिंद, बाय।